कैसा देश है ये? पढ़े लिखों के लिए काम नहीं, काम है तो उस लायक पगार नहीं, टैक्स भरो पर फिर भी फैसिलिटीज नहीं। ये शहर सपनों को घर देता है, मानों को काबिल करता है, लेकिन खुदा जमीन पर नहीं, ऊपर आसमान में बसता है, ऊंचाई पर। और ऊंचाई पर पहुंचने की एक ही प्रॉब्लम है, साला गिरने पर टूटना पक्का है। हम जब देखो दुनिया को ब्लेम करते रहते हैं। सिस्टम ठीक नहीं है, इसे ठीक करना होगा, मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हम एक तिनका भी नहीं हिलाते। என்னைக்காவது ஒரு நாள் சாகா வரம் பெற்ற ஒரு வீரம் பிறந்து வருவான். பணக்காரங்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் நடுவுல இருக்கிற செவுத்த உடைப்பான். We are just barking dogs. इसीलिए तो ऐसे भौंक रहे हैं। ఏ తప్పు జరిగినా నేను తప్పకుండా వస్తాను. सबका विनाश करने वाला एक हंटिंग डॉग आना चाहिए। कैश में नहीं. अपराध किया तो उससे बच नहीं सकता, ये डर होना चाहिए। मेरे करियर में एक ही केस अधूरा छूट गया था, सेनापति। सोच रहा हूँ इसके एंटी इंडियन होने की घोषणा कर दूं क्या? Yes, who is it? इंडिया. बचपन में ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आप ही ने सिखाया था ना। तुम्हें कैसे पता? इनसाइडर इंफॉर्मेशन। बस इतनी ही है, कॉन्ट्रैक्ट में प्लीज साइन करिए सर। अगर पूरा पैसा नहीं आया तो हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड। तहसीलदारों के किडनैपिंग के बाद राज्य में पुलिस की कड़ी नाकाबंदी। सबको लेकर एक ही सवाल, आखिर कौन है इन सब के पीछे? अब बड़ा हो गया हूं तो बोल रहे हो ये सब करना पड़ेगा। इंडियन 2 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है। कबिलन मैरामुथु और लक्ष्मी सरवाना कुमार के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शन और रेड जायंट मूवीज ने संयुक्त रूप से किया है। यह इंडियन ट्रिलॉजी की दूसरी कड़ी और इंडियन जो कि 1996 में आई थी की अगली कड़ी है। कमल हासन ने सेनापति की भूमिका को दोहराया है जो एक उम्रदराज स्वतंत्रता सेनानी से भ्रष्टाचार विरोधी बने व्यक्ति हैं। फिल्म में सिद्धार्थ, एस.जे. सूर्या, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया भवानी शंकर, विवेक, समथिक रानी, बॉबी सिम्हा, नेदुमुदी वेणु, दिल्ली गणेश, मनोबाला, जगन और गुलशन ग्रोवर सहित कई कलाकार हैं। काजल अग्रवाल और कालिदास जयराम ने कायमी भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी इंडिया में घटी घटनाओं के कई साल बाद की है जिसमें सेनापति विदेश से लौटकर चित्रा अरविंदम और उनकी टीम को देश में भ्रष्टाचार से निपटने में मदद करता है।
इस फिल्म का बजट था 250 से 300 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 151 करोड़ रुपए। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में की गई थी। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस शुरू में इस परियोजना से जुड़ी थी, लेकिन एक महीने बाद उसने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद लाइका ने निर्माण कार्य में प्रवेश लिया। मुख्य छायांकन जनवरी 2019 में शुरू हुआ और मार्च 2024 तक पूरा होने से पहले 5 वर्षों तक रुक रुक कर चलता रहा। 2020 में एक दुर्घटना जिसमें कुछ चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई और कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, जब तक कि रेड जायंट मूवीज सह निर्माता के रूप में शामिल नहीं हो गई। तकनीकी दल में संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र, छायाकर रवि वर्मन और आर रत्नवेलु, संपादक ए श्रीकर प्रसाद, प्रोडक्शन डिजाइनर टी मुथुराज और दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक श्री निवास मोहन शामिल हैं। इंडियन 2 12 जुलाई 2024 को दुनिया भर में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज हुई। समीक्षकों ने फिल्म की जमकर आलोचना की और इसकी तुलना मूल फिल्म से की। समीक्षकों ने फिल्म की अवध किरदारों के चित्रण और पटकथा में भावनात्मक गहराई की कमी को उजागर किया, जबकि कमल हासन के अभिनय की सराहना की गई। फिल्म ने दुनिया भर में 150 करोड़ की कमाई की और सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक 2024 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह फ्लॉप रही। 6 घंटे से अधिक लंबी अवधि होने के कारण फिल्म के 2 भागों में बांटा गया। हालांकि दूसरा भाग शीर्षक इंडियन 3 है, 2026 तक यह रिलीज नहीं हुआ है। इंडियन 2 की कहानी में हमें दिखाया गया है कि चित्रा अभिनंदन चेन्नई में ऑनलाइन मीडिया रिपोर्टर हैं और अपने 3 दोस्तों आरती, थम्बेश और हरीश के साथ बार्किंग डॉग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वह अपनी मां चित्रा और पिता वरदराजन के साथ खुशी से रहते हैं, जो भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता आयोग ACVC में कार्यरत हैं, और वे पैरोडी और राजनीति विज्ञान बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें लाखों व्यूज मिलते हैं। हालांकि जब सुनीता नाम की एक युवती आत्महत्या कर लेती है तो उनकी टीम को पता चलता है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने उनकी मौत का कारण बनाया है। इसके जवाब में वे न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन चित्रा की प्रेम का दिशा उन्हें जमानत पर छुड़ा लेती है। दिशा उन्हें समझाती है कि वे अकेले देश को नहीं बदल सकते। जल्द हुए कम बैक इंडियन नाम से एक अभिनय शुरू करते हैं, यह मानते हुए कि केवल सेनापति और इंडियन ही भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चित्रा के दोस्तों में से एक नीलेश ताइपे ने सेनापति को देखता है और पता चलता है कि वह वहां वर्मा कलाई मार्शल सिखाने का स्कूल चला रहा है। नीलेश उसे चेन्नई लौटने के लिए मना लेता है और आखिरकार वह अपने वरिष्ठ गुरु के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके लौट आता है। CBI अधिकारी प्रमोद और इलांगो भारत पहुंचने पर सेनापति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। सेनापति फेसबुक लाइव पर अपने अनुयायियों और जनता से गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपने अपने राज्यों में भ्रष्टाचारियों को शांतिपूर्ण तरीकों से बेनकाब करने का आग्रह करता है, जबकि वह सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को कायम रखेगा। वह इस बात पर जोर देता है कि लोगों को बाहरी मुद्दों से निपटने से पहले अपने देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेनापति भावुक होकर यह भी बताता है कि उसने अपने बेटे चंद्र बोस और चंद्रू की हत्या कर दी क्योंकि वह भी देश में भ्रष्टाचार से लिप्त था और रिश्वत लेता था। सेनापति को अपने ही बेटे की हत्या करने का गहरा अपराध बोध होता है। वह इससे सभी प्रेरित होते हैं। चित्रा और उनके दोस्त अपने माता पिता की गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं ताकि किसी भी गलत काम का पता लग सके। हरीश अपने चाचा के मोटल जाता है और पता लगता है कि ग्राहकों को बासी खाना परोसते हैं। थम्बेश को पता चलता है कि उनका बहनोई नजुंडा मूर्ति ग्राहकों से रिश्वत लेता है और आरती की माँ कनागलता, जो एक सब रजिस्टर के रूप में काम करती है, भी ऐसा ही करती है। वे अपनी जानकारी ACBC को देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी भी सेनापति भारत भर के उन प्रसिद्ध भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाता है जिन्होंने सरकार के लाखों रुपए का गबन किया है, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक अमित अग्रवाल और गुजराती सोने के व्यापारी दर्शन शामिल हैं, और उन्हें वर्मा कलाई से मार डालता है। प्रमोद इसकी जांच करता है और सेनापति को गिरफ्तार करने की योजना बनाता है। चित्रा वरदराजन का पीछा करती है, लेकिन उसे कोई गलत काम का सबूत नहीं मिलता। हालांकि आरती के पिता थंगावेल चित्रा को बताते हैं कि सुनीता वास्तव में उनके अपने पिता के भ्रष्टाचार का शिकार थे, न कि उस अधिकारी के। पहले तो चित्रा को संदेह होता है, लेकिन वह जांच करती है और सच्चाई का पता लगाती है। वरदराजन ने उस अधिकारी से रिश्वत ली थी। चित्रा इसकी सूचना ACBC को देती है, जिससे वरदराजन की गिरफ्तारी होती है। यह
जानकर कि चित्रा वरदराजन की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार है, चित्रा की मां उसे घर से निकाल देती है। उसी दिन सेनापति चित्रा और उसके दोस्तों से कहता है कि उन्हें जीत मिली है और वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रहा है, जिससे वे उत्साहित हो जाते हैं। अगले दिन जब चित्रा और उसके दोस्त सेनापति से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चित्रा की मां एक भ्रष्ट अधिकारी की पत्नी होने के कारण सार्वजनिक अपमान और उपहास से व्याकुल होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसका दोष चित्रा पर लगता है और वह अपनी मां से मिल नहीं पाता, यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाता और वरदराजन उसे त्याग देता है। इस घटना से व्याकुल चित्रा अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और अचानक वे कब्रिस्तान के पास सेनापति से मिलते हैं। सेनापति अपने साथ हुई हर बात के लिए माफी मांगता है, लेकिन चित्रा सेनापति को अपनी मां की मृत्यु और चंदू की हत्या के लिए दोषी ठहराता है। वह गो बैक इंडिया नाम के एक अभियान शुरू करता है जो विश्व स्तर पर वायरल हो जाता है, जिससे सेनापति स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार हो जाता है और वह दिल टूट जाता है। प्रमोद और एंग्लो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेनापति एक पहिए वाली साइकिल पर भाग निकलता है। पीछा करने के दौरान सेनापति पर गुंडों के एक समूह ने हमला कर दिया, लेकिन उसने अपनी वर्मा कलाई से उनका मुकाबला किया। हालांकि लड़ाई के बाद एक भीड़ जिसमें थंगावेल, पुलिस, अपराधी, भ्रष्ट नौकर, चित्रा की मां की हत्या के लिए सेनापति को जिम्मेदार मानने वाले लोग और हैशटैग गो बैक इंडियन के समर्थक शामिल थे, ने सेनापति की गुहार सुने बिना उस पर हमला कर दिया। प्रमोद और एंग्लो आखिरकार वहां पहुंचते हैं, सेनापति को बचाया और उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सेनापति ने प्रमोद पर वर्मा कलाई से वार करके खुद को छुड़ा लिया, जिससे प्रमोद को स्ट्रोक आ गया। अस्पताल में भर्ती होने पर मुख्य डॉक्टर ने प्रमोद के पिता कृष्णा स्वामी, जो एक सेवानिवृत्त CBI अधिकारी हैं और जिन्होंने 28 साल पहले सेनापति को पकड़ने की कोशिश की थी, को बताया कि केवल सेनापति ही प्रमोद को बचा सकता है, क्योंकि वह वर्मा कलाई से पीड़ित के ऊतकों और तंत्रिकाओं को हुए नुकसान को ठीक कर सकता है। सेनापति के बिना प्रमोद के 3 घंटे के भीतर मृत्यु हो जाएगी। कृष्णा स्वामी फिर लकवाग्रस्त प्रमोद को अदालत ले जाता है, जहां सेनापति को सजा सुनाई जा रही है। सेनापति प्रमोद की रिहाई के बदले उसे छुड़ाने का प्रस्ताव रखता है, जिस पर न्यायाधीश अनिच्छा से सहमत हो जाता है। इसके बाद सेनापति प्रमोद को अपने साथ लेकर एम्बुलेंस में अदालत से चला जाता है और वादा करता है कि वह फिर वापस आएगा और यहीं पर कहानी शुरू हो। साउंड ट्रैक, एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर अनिल रविचंद्र द्वारा रचित है, जो शंकर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। उन्होंने शंकर के अक्सर सहयोगी रहे AR रहमान का स्थान लिया, जिन्होंने 1996 की फिल्म का संगीत तैयार किया था। विक्रम के साथ यह अनिरुद्ध और हासन का दूसरा सहयोग होगा। नवंबर 2017 में प्रस्ताव मिलने के बाद अनिरुद्ध ने दिसंबर 2017 में गानों का संगीत तैयार करना शुरू किया और एल्बम को पूरा करने में 1 साल लग गया। उन्होंने कहा कि 2.0 के रिलीज में देरी ने उन्हें फिल्म के गानों पर काम करने के लिए अधिक समय दिया। नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए हैं। एल्बम आधिकारिक तौर पर 1 जून 2024 को जारी किया गया था, जो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक प्रचार कार्यक्रम के साथ मेल खाता है, जिसमें फिल्म के कलाकारों और क्रू तथा अन्य सभी हस्तियां मौजूद थी। फिल्म का अंतिम ट्रेलर 25 जून 2024 को जारी किया गया था। इससे दर्शकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, विशेष रूप से हासन के मेकअप, शंकर के निर्देशन और लेखन की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने दिवंगत लेखक सुजाता की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, जिनका 1996 की फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान था। दर्शकों ने मुख्य किरदार की त्रुटिहीन फुर्ती और प्रतिक्रियाओं पर भी सवाल उठाए, जबकि वह स्पष्ट रूप से 100 वर्ष से अधिक उम्र का प्रतीत होता है। इंडियन 2 को 12 जुलाई 2024 को विश्व स्तर पर मानक और IMAX प्रारूपों में रिलीज किया गया। अप्रैल 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वे वर्तमान में फिल्म को गर्मियों के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इसमें व्यापक दृश्य प्रभाव शामिल थे और इसे 2023 के अंत तक पूरा किया जाना था। 1 साल बाद 6 अप्रैल 2024 को निर्माणग्रहों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फिल्म जून में विश्व स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि 1 महीने बाद कुछ अधूरे पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों और निर्माताओं द्वारा गुणवत्ता से समझौता न करने की इच्छा के कारण फिल्म को 12 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। इंडियन 2 सऊदी अरब में 4DX प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। श्री गोकुलम मूवीज ने फिल्म के वितरण अधिकार केरल के लिए खरीदे और रोमियो पिक्चर्स ने कर्नाटक के लिए ऐसा किया। पेन मरुधन ने उत्तर भारत के वितरण के अधिकार हासिल किए। मलेशिया में वितरण अधिकार 3 डॉट मूवीज द्वारा हासिल किए गए। जुलाई 2023 में यह घोषणा की गई कि फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा 200 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे। सैटेलाइट अधिकार क्लाइग्नर टीवी द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। इंडियन 2 को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं में से 15% सकारात्मक हैं और औसत रेटिंग
4 आउट ऑफ 10 है। इंडिया टीवी की साक्षी वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, यह फिल्म सच्ची और नाटकीय होने के लिए संघर्ष करती है। भले ही सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें अभिनेताओं या तकनीशियनों की गलती नहीं है, बल्कि निर्देशन की गलती है। शंकर ने पुरानी लेखन शैली का इस्तेमाल किया है। फिल्म प्रेरणाहीन और नीरस लगती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सुगंध ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, इंडियन 2 की समस्या यह है कि इसमें सूक्ष्मता का अभाव है और पात्र व्यंग्यचित्र मात्र हैं। दृश्यों के संदर्भ में भी शंकर द्वारा इस्तेमाल की गई सभी दृश्य, अतिशयोक्तियां, भव्य सेट, दृश्य प्रभाव और लोगों से भरे फ्रेम हमें शायद ही प्रभावित कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कोई भावात्मक जुड़ाव नहीं बन पाता। डेक्कन क्रॉनिकल के एबीएस प्रकाश ने 5 में से 2 स्टार देते हुए लिखा, निर्देशक शंकर ने युवाओं में जागरूकता जगाने और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सेनापति का इस्तेमाल किया, लेकिन 4 लोगों का होना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसमें सेनापति के कारनामों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए वे इसे ठीक से अंजाम नहीं दे पाए। ओटीटी प्ले की अनुषा सुंदर ने 5 में से 2 स्टार देते हुए लिखा, इंडियन 2 एक ऐसी फिल्म है जिस पर शंकर की छाप साफ दिखती है। कमल हासन को विक्रम, जो कि 2022 में थी, जिसे शानदार वापसी भले ही ना मिली हो, लेकिन अभिनेता फिल्म को जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस एक अभिनेता की भी एक सीमा होती है। इंडिया टुडे की जननी ने 5 में से 2 स्टार देते हुए लिखा, इंडिया 2 हर पहलू में कमज़ोर है, गड़बड़ी के नीचे एक दिलचस्प विचार छिपा है, लेकिन तब तक फिल्म खत्म हो जाती है, जिससे सभी को राहत मिलती है। अभिनय की बात करें तो कमल हासन हिंदी तो दर्शकों के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ तमिल में डब की गई है, जो खटकती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए लिखा, इंडियन 2 3 घंटे का समय बर्बाद करने वाली फिल्म है, जिससे मैं बुरी तरह उब गई। अंत में क्रेडिट में पता चलता है कि इसका तीसरा भाग भी आएगा, मदद करो। हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवास ने लिखा, इंडियन 2 पुराने और नए को मिलाने की बेताब कोशिश करती है, ताकि हमें एक ऐसी कहानी दिखाई जा सके जो युवा दर्शकों को पसंद आए। कमल हासन फिल्म में भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए दिखते हैं और वो सही काम करना चाहता है, लेकिन बाद में अपने कार्यों को लेकर अनिश्चित है। रकुलप्रीत सिंह ने सहायक प्रेमिका की भूमिका बखूबी निभाई है और शायद सीक्वल में उनकी भूमिका बेहतर लगी। न्यूज़ 18 के टाइम्स चौधरी ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, हिंदुस्तानी 2 एक बेहतरीन प्रयास है, लेकिन यह अपनी महत्वाकांक्षाओं में खो जाती है। जोखिम लेने के लिए जाने वाले एस शंकर इस फिल्म के साथ अपने सहज क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। स्क्रॉल.इन की नंदिनी रामनाथ ने लिखा, उद्देश्य अखिल भारतीय बनना है, नतीजा एक अंतरंजित क्रूर फिल्म है जो भ्रष्टाचार के अहिंसक समाधानों को खारिज करती है। चुनाव परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि एक आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेनापति की रणनीति पहली बार में विफल नहीं हुई, अगली कड़ी में सफलता दर और भी कम है। तेलुगु डब किए गए संस्करण की समीक्षा करते हुए समयम के बंदा कल्याण ने 5 में से 2.5 अंक दिए और लिखा, तकनीकी रूप से इंडियन 2 अच्छी है। शंकर ने तकनीकी टीम का अच्छा उपयोग किया है, हालांकि दृश्य अधिक भव्य लगते हैं। गानों पर शंकर की छाप दिखती है, लेकिन उन्हें गाने दोबारा सुनने और देखने लायक नहीं लगते। ए.आर. रहमान का भरतनाट्यम का संगीत हमेशा अमर रहेगा। नकारात्मक समीक्षाओं के जवाब में विशेष रूप से 3 घंटे की लंबी अवधि की आलोचना के कारण फिल्म के रिलीज के दूसरे दिन 20 मिनट की अवधि कम कर दी गई और तीसरे दिन सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग शुरू हुई, जिससे अंतिम अवधि 2 घंटे 40 मिनट रह गई। इंडियन 2 ने अपने पहले दिन 50 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2024 में किसी तमिल फिल्म के लिए सबसे अधिक पहले दिन की कमाई थी, जिसमें से 25 करोड़ से अधिक की कमाई भारत से हुई। यह फिल्म हासन और शंकर दोनों के लिए विक्रम, जो कि 2022 में आई थी, और 2.0 जो कि 2018 में आई थी, के बाद दूसरी सबसे अधिक पहले दिन की कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को दूसरे दिन 29% की गिरावट का सामना करना पड़ा और इसकी 2 दिनों की घरेलू कमाई 42 करोड़ रुपए रही। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और 250 करोड़ के बजट पर दुनिया भर में केवल लगभग 150 करोड़ की ही कमाई कर पाई। 9 जुलाई 2024 को फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक मामला दर्ज किया गया। वर्मा कला वादक आसन राजेंद्रन ने दावा किया कि उन्होंने पहली फिल्म के लिए हासन को प्रशिक्षित किया था और अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि उनकी तकनीकों का इस्तेमाल सीक्वल में भी किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। निर्माण के दौरान एक ही फिल्म होने के बावजूद जून 2023 में उदयनिधि ने कहा कि उन्हें सीक्वल की योजनाओं पर चर्चा की थी। अगले महीने खबर आई कि फिल्म को 2 भागों में बांटा जाएगा, क्योंकि फिल्म का अंतिम फुटेज 6 घंटे से अधिक लंबा था। दूसरे भाग, जिसका शीर्षक इंडियन 3 था, की शूटिंग साथ साथ चल रही थी
अक्टूबर 2023 में आनंद विक्टर ने कहा कि इंडियन 3 के लिए लगभग 80% फुटेज शूट हो चुका था और इसे पूरा करने के लिए 25 दिनों की आवश्यकता थी। 24 मार्च 2024 को हासन ने फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इंडियन 3 की शूटिंग इंडियन 2 के साथ ही की गई थी। मई में हासन ने कहा कि उनका लक्ष्य इंडियन 3 को जनवरी 2025 में रिलीज करना था, जो पिछली फिल्म के रिलीज के 6 महीने बाद था। इंडियन 2 के ट्रेलर के लॉन्च के मौके पर शंकर ने कहा कि फिल्म को 2 हिस्सों में इसलिए बांटा गया क्योंकि वह फिल्माए गए सभी दृश्यों से प्रभावित थे और फिल्म को छोटा करने में उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इंडियन 3 की एक झलक फिल्म निर्माताओं द्वारा इंडियन 2 के मध्य क्रेडिट दृश्य में दिखाई गई थी। इंडियन 2 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है। कबिलन मैरामुथु और लक्ष्मी सरवाना कुमार के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शन और रेड जायंट मूवीज ने संयुक्त रूप से किया है। यह इंडियन ट्रिलॉजी की दूसरी कड़ी और इंडियन, जो कि 1996 में आई थी, की अगली कड़ी है। कमल हासन ने सेनापति की भूमिका को दोहराया है, जो एक उम्रदराज स्वतंत्रता सेनानी से भ्रष्टाचार विरोधी बने व्यक्ति हैं। फिल्म में सिद्धार्थ, एस.जे. सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, प्रिया भवानी शंकर, विवेक, सुमथी रानी, बॉबी सिम्हा, नेदुमुदी वेणु, दिल्ली गणेश, मनोबाला, जगन और गुलशन ग्रोवर सहित कई कलाकार हैं। काजल अग्रवाल और कालिदास जयराम ने कायमी भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी इंडिया में घटी घटनाओं के कई साल बाद की है, जिसमें सेनापति विदेश से लौटकर चित्रा अरविंदम और उनकी टीम को देश में भ्रष्टाचार से निपटने में मदद करता है। इस फिल्म का बजट था 250 से 300 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 151 करोड़ रुपए। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में की गई थी। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस शुरू में इस परियोजना से जुड़ी थी, लेकिन 1 महीने बाद उसने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद लाइका ने निर्माण कार्य में प्रवेश लिया। मुख्य छायांकन जनवरी 2019 में शुरू हुआ और मार्च 2024 तक पूरा होने से पहले 5 वर्षों तक रुक रुक कर चलता रहा। 2020 में एक दुर्घटना जिसमें कुछ चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई और कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, जब तक कि रेड जायंट मूवीज सह निर्माता के रूप में शामिल नहीं हो गई। तकनीकी दल में संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र, छायाकर रवि वर्मन और आर रत्नवेलु, संपादक ए श्रीकर प्रसाद, प्रोडक्शन डिजाइनर टी मुथराज और दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक श्री निवास मोहन शामिल हैं। इंडियन 2 12 जुलाई 2024 को दुनिया भर में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज हुई। समीक्षकों ने फिल्म की जमकर आलोचना की और इसकी तुलना मूल फिल्म से की। समीक्षकों ने फिल्म की अवध किरदारों के चित्रण और पटकथा में भावनात्मक गहराई की कमी को उजागर किया, जबकि कमल हासन के अभिनय की सराहना की गई। फिल्म ने दुनिया भर में 150 करोड़ की कमाई की और सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के अंत तक 2024 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह फ्लॉप रही। 6 घंटे से अधिक लंबी अवधि होने के कारण फिल्म के 2 भागों में बांटा गया। हालांकि दूसरा भाग शीर्षक इंडियन 3 है, 2026 तक यह रिलीज नहीं हुआ है। इंडियन 2 की कहानी में हमें दिखाया गया है कि चित्रा अभिनंदन चेन्नई में ऑनलाइन मीडिया रिपोर्टर हैं और अपने 3 दोस्तों आरती, थम्बेश और हरीश के साथ बार्किंग डॉग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वे अपनी मां चित्रा और पिता वरदराजन के साथ खुशी से रहते हैं, जो भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता आयोग ACVC में कार्यरत हैं, और वे पैरोडी और राजनीति विज्ञान बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें लाखों व्यूज मिलते हैं। हालांकि जब सुनीता नाम की एक युवती आत्महत्या कर लेती है तो उनकी टीम को पता चलता है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने उनकी मौत का कारण बनाया है। इसके जवाब में वे न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन चित्रा की प्रेमिका दिशा उन्हें जमानत पर छुड़ा लेती है। दिशा उन्हें समझाती है कि वे अकेले देश को नहीं बदल सकते। जल्द हुए कम बैक इंडियन नाम से एक अभिनय शुरू करते हैं, यह मानते हुए कि केवल सेनापति और इंडियन ही भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चित्रा के दोस्तों में से एक नीलेश ताइपे ने सेनापति को देखता है और पता चलता है कि वह वहां वर्मा क्लाई मार्शल सिखाने का स्कूल चला रहा है। नीलेश उसे चेन्नई लौटने के लिए मना लेता है और आखिरकार वह अपने वरिष्ठ गुरु के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके लौट आता है। CBI अधिकारी प्रमोद और इलांगो भारत पहुंचने पर सेनापति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। सेनापति फेसबुक लाइव पर अपने अनुयायियों और जनता से गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपने अपने राज्यों में भ्रष्टाचारियों को शांतिपूर्ण तरीकों से बेनकाब करने का आग्रह करता है, जबकि वह सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को कायम रखेगा। वह इस बात पर जोर देता है कि लोगों को बाहरी मुद्दों से निपटने से पहले अपने देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेनापति भावुक होकर यह भी बताता है कि उसने अपने बेटे चंद्र बोस और चंद्रू की हत्या कर दी, क्योंकि वह
क्योंकि वह भी देश में भ्रष्टाचार से लिप्त था और रिश्वत लेता था। सेनापति को अपने ही बेटे की हत्या करने का गहरा अपराध बोध होता है। वह इससे सभी प्रेरित होते हैं। चित्रा और उनके दोस्त अपने माता पिता की गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं ताकि किसी भी गलत काम का पता लग सके। हरीश अपने चाचा के मोटल जाता है और पता लगता है कि ग्राहकों को बासी खाना परोसते हैं। थम्बेश को पता चलता है कि उनका बहनोई नजुंडा मूर्ति ग्राहकों से रिश्वत लेता है और आरती की माँ कनागलता जो एक सब रजिस्टर के रूप में काम करती है भी ऐसा ही करती है। वे अपनी जानकारी ACBC को देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी भी सेनापति भारत भर के उन प्रसिद्ध भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाता है जिन्होंने सरकार के लाखों रुपए का गबन किया है, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक अमित अग्रवाल और गुजराती सोने के व्यापारी दर्शन शामिल हैं, और उन्हें वर्मा कलाई से मार डालता है। प्रमोद इसकी जांच करता है और सेनापति को गिरफ्तार करने की योजना बनाता है। चित्रा वरदराजन का पीछा करती है, लेकिन उसे कोई गलत काम का सबूत नहीं मिलता। हालांकि आरती के पिता थंगावेल चित्रा को बताते हैं कि सुनीता वास्तव में उनके अपने पिता के भ्रष्टाचार का शिकार थी, ना कि उस अधिकारी के। पहले तो चित्रा को संदेह होता है, लेकिन वह जांच करती है और सच्चाई का पता लगाती है। वरदराजन ने उस अधिकारी से रिश्वत ली थी। चित्रा इसकी सूचना ACBC को देती है, जिससे वरदराजन की गिरफ्तारी होती है। यह जानकर कि चित्रा वरदराजन की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार है, चित्रा की मां उसे घर से निकाल देती है। उसी दिन सेनापति चित्रा और उसके दोस्तों से कहता है कि उन्हें जीत मिली है और वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रहा है, जिससे वे उत्साहित हो जाते हैं। अगले दिन जब चित्रा और उसके दोस्त सेनापति से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चित्रा की मां एक भ्रष्ट अधिकारी की पत्नी होने के कारण सार्वजनिक अपमान और उपहास से व्याकुल होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसका दोष चित्रा पर लगता है और वह अपनी मां से मिल नहीं पाता, यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाता और वरदराजन उसे त्याग देता है। इस घटना से व्याकुल चित्रा अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और अचानक वे कब्रिस्तान के पास सेनापति से मिलते हैं। सेनापति अपने साथ हुई हर बात के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन चित्रा सेनापति को अपनी मां की मृत्यु और चंदू की हत्या के लिए दोषी ठहराता है। वह गो बैक इंडिया नाम के एक अभियान शुरू करता है जो विश्व स्तर पर वायरल हो जाता है, जिससे सेनापति स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार हो जाता है और वह दिल टूट जाता है। प्रमोद और एंग्लो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेनापति एक पहिए वाली साइकिल पर भाग निकलता है। पीछा करने के दौरान सेनापति पर गुंडों के एक समूह ने हमला कर दिया, लेकिन उसने अपनी वर्मा कलाई से उनका मुकाबला किया। हालांकि लड़ाई के बाद एक भीड़, जिसमें थंगावेल, पुलिस, अपराधी, भ्रष्ट नौकर, चित्रा की मां की हत्या के लिए सेनापति को जिम्मेदार मानने वाले लोग और हैशटैग गो बैक इंडियन के समर्थक शामिल थे, ने सेनापति की गुहार सुने बिना उस पर हमला कर दिया। प्रमोद और एंग्लो आखिरकार वहां पहुंचते हैं, सेनापति को बचाया और उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सेनापति ने प्रमोद पर वर्मा कलाई से वार करके खुद को छुड़ा लिया, जिससे प्रमोद को स्ट्रोक आ गया। अस्पताल में भर्ती होने पर मुख्य डॉक्टर ने प्रमोद के पिता कृष्णा स्वामी, जो एक सेवानिवृत्त CBI अधिकारी हैं और जिन्होंने 28 साल पहले सेनापति को पकड़ने की कोशिश की थी, को बताया कि केवल सेनापति ही प्रमोद को बचा सकता है, क्योंकि वह वर्मा कलाई से पीड़ित के ऊतकों और तंत्रिकाओं को हुए नुकसान को ठीक कर सकता है। सेनापति के बिना प्रमोद के 3 घंटे के भीतर मृत्यु हो जाएगी। कृष्णा स्वामी फिर लकवाग्रस्त प्रमोद को अदालत ले जाता है, जहां सेनापति को सजा सुनाई जा रही है। सेनापति प्रमोद की रिहाई के बदले उसे छुड़ाने का प्रस्ताव रखता है, जिस पर न्यायाधीश अनिच्छा से सहमत हो जाता है। इसके बाद सेनापति प्रमोद को अपने साथ लेकर एम्बुलेंस में अदालत से चला जाता है और वादा करता है कि वह फिर वापस आएगा, और यहीं पर कहानी शुरू हो। साउंड ट्रैक, एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है, जो शंकर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। उन्होंने शंकर के अक्सर सहयोगी रहे AR रहमान का स्थान लिया, जिन्होंने 1996 की फिल्म का संगीत तैयार किया था। विक्रम के साथ यह अनिरुद्ध और हासन का दूसरा सहयोग होगा। नवंबर 2017 में प्रस्ताव मिलने के बाद अनिरुद्ध ने दिसंबर 2017 में गानों का संगीत तैयार करना शुरू किया और एल्बम को पूरा करने में 1 साल लग गया। उन्होंने कहा कि 2.0 के रिलीज में देरी ने उन्हें फिल्म के गानों पर काम करने के लिए अधिक समय दिया। नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि फिल्म के ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए हैं। एल्बम आधिकारिक तौर पर 1 जून 2024 को जारी किया गया था, जो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक प्रचार कार्यक्रम के साथ मेल खाता है, जिसमें फिल्म के कलाकारों और क्रू तथा अन्य सभी हस्तियां मौजूद थी। फिल्म का अंतिम ट्रेलर 25 जून 2024 को जारी किया गया था।
इससे दर्शकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। विशेष रूप से हासन के मेकअप, शंकर के निर्देशन और लेखन की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने दिवंगत लेखिका सुजाता की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, जिनका 1996 की फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान था। दर्शकों ने मुख्य किरदार की त्रुटिहीन फुर्ती और प्रतिक्रियाओं पर भी सवाल उठाए, जबकि वह स्पष्ट रूप से 100 वर्ष से अधिक उम्र का प्रतीत होता है। इंडियन 2 को 12 जुलाई 2024 को विश्व स्तर पर मानक और आईमैक्स प्रारूपों में रिलीज किया गया। अप्रैल 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वे वर्तमान में फिल्म को गर्मियों के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इसमें व्यापक दृश्य प्रभाव शामिल थे और इसे 2023 के अंत तक पूरा किया जाना था। एक साल बाद 6 अप्रैल 2024 को निर्माण ग्रहों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फिल्म जून में विश्व स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि एक महीने बाद कुछ अधूरे पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों और निर्माताओं द्वारा गुणवत्ता से समझौता न करने की इच्छा के कारण फिल्म को 12 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। इंडियन 2 सऊदी अरब में 4DX प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। श्री गोकुलम मूवीज ने फिल्म के वितरण अधिकार केरल के लिए खरीदे और रोमियो पिक्चर्स ने कर्नाटक के लिए ऐसा किया। पेन मरुधन ने उत्तर भारत के वितरण के अधिकार हासिल किए। मलेशिया में वितरण अधिकार 3 डॉट मूवीज द्वारा हासिल किए गए। जुलाई 2023 में यह घोषणा की गई कि फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा 200 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे। सैटेलाइट अधिकार क्लाइग्नर टीवी द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। इंडियन 2 को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं में से 15% सकारात्मक हैं और औसत रेटिंग 4 आउट ऑफ 10 है। इंडिया टीवी की साक्षी वर्मा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा, यह फिल्म सच्ची और नाटकीय होने के लिए संघर्ष करती है। भले ही सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें अभिनेताओं या तकनीशियनों की गलती नहीं है, बल्कि निर्देशन की गलती है। शंकर ने पुरानी लेखन शैली का इस्तेमाल किया है। फिल्म प्रेरणाहीन और नीरस लगती है।